अस्सलाम वालेकुम। अगर आप किसी ऐसे कोर्स की तलाश में हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिसके थ्रू आप कुछ ही अरसे में एक प्रोफेशनल बन जाएं और आप इस काबिल हो जाएं कि आप डॉलर्स में कुछ इनकम कर सकें, तो ये वीडियो पर्टिकुलरली आपके लिए है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की तरफ से लिया गया था, द प्रेसिडेंट इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग। ये कोर्स, ये एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया था जिसमें उन्होंने टारगेट किया आने वाली टेक्नोलॉजीज़ को, वो तमाम टेक्नोलॉजीज़ जिनके थ्रू असल में हम लोग इंशाल्लाह इन फ्यूचर डेवलपमेंट करने वाले हैं और जिस तरफ एक्चुअली आईटी की फील्ड और दुनिया जा रही है। उसमें मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है, वेब 3 का कॉन्सेप्ट है। ये दो, मेटावर्स और वेब 3, इनके कम्बिनेशन से अब उन्होंने नया कोर्स अनाउंस करवाया है। एंड दे आर क्लेमिंग दैट इफ़ यू आर स्टडिंग दैट कोर्स इन 6 मंथ्स, आपको वो इस काबिल बना देंगे कि आप 6 मंथ में डॉलर्स में अर्निंग करना शुरू कर दो, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, बहुत ही अफोर्डेबल इसकी फीस है। 1000 पर मंथ। एक माह में आपने सिर्फ 1000 देना है। 1 साल की सर्टिफिकेशन है और अगर आप वो सर्टिफिकेट कर लेते हो, दे आर क्लेमिंग कि विद इन 6 मंथ आप अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कि उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, मींस के जो ड्यूरिंग द सर्टिफिकेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोजेक्ट्स पेड हैं। आपने मुख्तलिफ काम करने हैं, आपने पैसा अर्न करके देना है, देन योर सर्टिफिकेशन विल बी कंप्लीटेड। मींस के आप सर्टिफिकेशंस तो करेंगे, 1 साल में प्रोफेशनल सर्टिफाइड तो बन जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप ऑनलाइन अर्निंग भी स्टार्ट करेंगे। अब मैं इस वीडियो में आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा PIAIC की कि ये क्या है, उसको अप्लाई कैसे करना है, उसकी लास्ट डेट क्या है, और साथ ही साथ मैं आपको वेब 3 और मेटावर्स के बारे में भी कुछ बताऊंगा कि वेब 3 क्या है, इससे पहले वेब 1 क्या थी, वेब 2 क्या थी, और अब ये वेब 3 क्या है, और मेटावर्स क्या है। तो इन सारी चीज़ों का मैं इसमें जिक्र करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, पहले थोड़ी सी बात कोर्स की कर लेता हूँ कि कोर्स जो है वो वेब 3 और मेटावर्स का कम्बिनेशन है। मींस कि ये दो चीज़ें आपको वो सिखाएंगे, मेटावर्स में डेवलपमेंट कैसे हो सकती है और वेब 3 क्या है और उस पर कैसे काम किया जा सकता है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी और कैसे वो सिस्टम चलेगा, उसके बारे में बताएंगे। और इसकी लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की, वो 10 सितंबर है। बहुत शॉर्ट टाइम है। आप प्लीज़ जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं लाजमी इसमें अप्लाई करें। बहुत ही आसान है, ऑन साइट भी है। इफ़ यू आर रिजाइडिंग हियर, लाइक दे हैव 2 to 3 सेंटर्स। लाहौर में भी हो रही हैं, इस्लामाबाद में भी हो रही हैं, कराची में भी हो रही हैं। अगर आपको लगता है कि आप ऑन सेंटर जाके सीखना चाहते हैं, तब भी अप्लाई करें। इफ़ यू थिंक कि आपको ऑनलाइन सीखना है, तो आप ऑनलाइन के बैच में भी अप्लाई कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है PIAIC। आई विल बी गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। आप उसको लाजमी देखें, लाजमी अप्लाई करें। बहुत ही आसान मेथड है अप्लाई करने का। और 1000 पर मंथ, यानी पहले क्वार्टर की 3000 रुपीज़ आपको फीस पे करनी है। और वो प्रॉमिस कर रहे हैं, मींस दे आर क्लेमिंग कि आपको 6 मंथ के अंदर अंदर इस काबिल बना देंगे कि आप खुद डॉलर अर्न कर सकें थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, थ्रू डिफरेंट वर्क्स। अब मैं इस पर ट्रस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था, लाइक PTI गवर्नमेंट ने अपने दौर में, और अब उसको उन्होंने कैरी ऑन करके रखा है। फिर सेकेंडली ऑलरेडी 38-39 बैच ये निकाल चुके हैं। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, लोगों ने इसमें बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। फिर थर्डली जो चीज़ें ये पिक कर रहे हैं, जो कोर्सेज ये पिक कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कमिंग वर्ल्ड। मींस के वो सारे कॉन्सेप्ट जो एक्चुअली 2024 तक जाके कंप्लीट होंगे। मींस दीज फील्ड्स हैज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर अस टू लर्न, टू अंडरस्टैंड एंड टू डेवलप। पहले इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कुछ काम करवाया, इन्होंने डाटा साइंसेस पे काम करवाया। नाउ द न्यू सर्टिफिकेशन इज अबाउट द मेटावर्स एंड द वेब 3। तो आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा। अगर आप में से कोई भी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाना चाहता है और डॉलर्स कमाना चाहता है, तो प्लीज़ इस सर्टिफिकेशन को लाजमी करें। 1 दिन की कन्वीनियंट क्लास है, आपको टास्क दिए जाएंगे, ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर वीडियो लेक्चर्स अपलोड होंगे। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर आप सेंटर जाके पढ़ते हैं, तो आपको सारी डिटेल, सारे टास्क दिए जाएंगे जो आपने फुलफिल करने हैं, और फिर आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। मीन्स ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैसे ले लेने हैं और आपको जस्ट सर्टिफिकेट दे देना है। दे आर गोइंग टू ट्रेन यू। विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट वर्किंग, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और फिर वो इंस्टीट्यूशन नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरह नहीं है कि बहुत ज़्यादा फीस कलेक्ट कर ली और लर्निंग या जो प्रैक्टिकल वर्क है उसकी तरफ बात ना हो रही हो। उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, दे हैव क्लियरली मेंशन कि अगर आपने सर्टिफिकेशन के दौरान अर्निंग ना की तो आपकी सर्टिफिकेशन ही पूरी नहीं होगी। और आप देखें 1000 पर मंथ का मतलब कुछ भी नहीं है। इट्स मीन देयर एम इज नॉट टू अर्न द मनी, देयर एम इज टू डेवलप द नेशन, डेवलप आवर यूथ,
डेवलप द पीपल, ताकि लोग तैयार हो सकें आने वाले वक्त के लिए और आने वाली डेवलपमेंट, आने वाले दौर के लिए तैयार होकर काम कर सकें। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ वेब 3 और मेटावर्स है क्या। देखिए, मैंने इस पे डिटेल्ड वीडियो रिकॉर्ड किया है। वेब 3 इज़ एक्चुअली द थर्ड फेज ऑफ द इंटरनेट। वेब का थर्ड फेज है। फर्स्ट फेज था वेब 1, जिसमें सिंपल चीज़ें थी। सिंपल चीज़ें मीन्स के जिसमें आपका जो इंटरनेट था वो जस्ट एक यू कैन से एक ऐसी प्लेस थी जहाँ जाके आप कुछ नॉलेज हासिल कर सकें। आप वहाँ जाते थे, लोगों के कंटेंट होते थे, लोगों के नहीं, सर्वर्स पे वेबसाइट्स वालों के कंटेंट होते थे, आप उनको रीड करते थे। वो वेब 1 था। फिर वेब 2 आया। वेब 2 एक्चुअली वो है जिसमें जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। अप टिल नाउ वी आर यूजिंग वेब 2 ऑफ द इंटरनेट। वेब 2 क्या है? इसमें आप लेके चलते हो डिफरेंट इसमें उन्होंने वेब इंटरनेट को इंटरेक्टिव बनाया थ्रू सोशल वेबसाइट्स और बहुत सी ऐसी कंटेंट क्रिएटिंग वेबसाइट, जैसे एक मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी वीडियो बना रहा हूँ। मींस के लोगों के इख्तियार में दिया कि आप लोग खुद कंटेंट क्रिएट करो और दूसरे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाओ। तो ये वेब 2 था। अब वेब 2 के कुछ प्रॉब्लम्स थे, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज तक फेस करना पड़ रहा है वो है डाटा प्राइवेसी का, डाटा सिक्योरिटी का। क्योंकि ये सारा डाटा जो मैं बना रहा हूँ, जो आप लोग बनाते हैं, जो हम इंटरनेट पे कहीं भी अपलोड करते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, ट्विटर हो या कोई भी और सोशल मीडिया वेबसाइट हो, उस पर जितना भी डाटा जाता है दैट इज स्टोर्ड इन द सर्वर ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। अब वो सर्वर पे स्टोर है तो कोई भी बंदा उसकी एक्सेस हासिल कर सकता है। कोई भी बंदा मीन्स दैट द पीपल हु आर एक्चुअली द ऑनर ऑफ द वेबसाइट आर द सर्वर आर द डाटा सेंटर्स के जो लोग हैं वो उसको एक्सेस हासिल कर सकते हैं। इट्स मीन योर डाटा कैन बी इन द हैंड ऑफ अदर। और बहुत बार इन पास्ट ऐसा हुआ भी है कि डाटा स्टील हो जाता है या डाटा आल्टर कर दिया जाता है। तो उस प्रॉब्लम को एक्चुअली ये वेब 2 का जो हमारा प्लेटफॉर्म है या इंटरनेट का ये जो जनरेशन 2 है, ये उसको ओवरकम नहीं कर सकी। अब आते हैं वेब 3 की तरफ। वेब 3 इज एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट राइट नाउ। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका ये जो आपका जो सेंट्रलाइज सिस्टम है सर्वर्स का, इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए और आपका डाटा ब्लॉकचेन पे स्टोर किया जाए। ब्लॉकचेन क्या है? मैंने एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड की थी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। मैंने उसमें ये ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल में बताया था। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, आप वो भी देखें। ब्लॉकचेन एक्चुअली एक चेन ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग टू स्टोर देयर डाटा ऑन डिफरेंट नोड्स। वो हर एक ब्लॉक ऑफ द चेन जो है वो एक डाटा सेंटर के तौर पे काम करता है जिसमें डाटा स्टोर होगा। मींस डाटा विल नॉट बी एट द सेंट्रलाइज्ड प्लेस, इट नॉट बी ऑन द सर्वर, बट इट विल बी ऑन एवरी नोड। तो इसलिए डाटा की जो ट्रांसपेरेंसी है, डाटा की जो सिक्योरिटी है, वो बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी और तकरीबन नामुमकिन होगा किसी का डाटा स्टील करना या उसका डाटा आल्टर करना, चेंज करना। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं वेब 3 के, जिसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो ये है कि ये वेब 3 जो डिज़ाइन की जा रही है, ये डिज़ाइन की जा रही है बाय सम ऑफ द कंपनीज। सारा पैसा कुछ कंपनीज है जो इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। तो लोग जो क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं वेब 3 पे, वो ये क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हो सकता है कि ये भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे वेब 2 है। वहाँ भी कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके सर्वर्स हैं और उसमें डाटा इनसिक्योर है। यहाँ भी कुछ ही कंपनीज हैं जो इसको डेवलप कर रही हैं वेब 3 को। तो हो सकता है वो कंपनीज एक्चुअली रीजन बन जाएं, थ्रेट बन जाएं फॉर द पीपल एंड द डाटा विच दे हैव स्टोर्ड ऑन द वेब 3 एज वेल। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो था मेटावर्स।